इन पक्षियों के बारे में ध्यान दीजिएगा। कहते हैं नटन केर आसान सिन्नासी बचन नखते अवलिन प्रकाशी मानी महित कुमुद सकुचाने कपटी धूप उलोक लुकाने। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी जब मंच पर चढ़ गए, मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अकेले तो थे नहीं, बहुत से पहले से राजा वहां पर उपस्थित थे। कहते अन्य राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। मतलब सारे लोग बैठे थे वहां पे क्योंकि अभी एंट्री हो रही है, अभी आ रहे हैं राजा सभी के करके आ रहे हैं। कई सारे राजा यहाँ सभा में विराजमान होने के लिए आ रहे हैं क्योंकि एक देश के राजा नहीं थे, एक राज्य के राजा नहीं थे, वो अलग अलग राज्य से अपने आए थे। किस लिए आए थे? सिर्फ कुछ धनुष को तोड़ना था, सीता माता से शादी ब्याह करने के लिए वहां पर उपस्थित हो रहे थे। लेकिन सारे राजा एंट्री कर चुके थे, उपस्थित हो चुके थे। जब राजा श्री रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं तो जितने लोग वहां बैठे होते ना उनकी आशाएं खत्म हो जाती है। जैसे कोई मान लो अभी लग जाए 10 लोग बैठे हो और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको पहले से पता हो कि हाँ ये कर सकता है, तो मैं मन होगा करे हम तो कुछ होगा ही नहीं, आज वाला खुद इतना बड़ा टैलेंटेड है, इतना दिमाग है। वही वाला हाल है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट समझ में आ रही है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता हर्षित मुख है, उनका जो पौरुष है, उनको बाकी राजाओं को देखकर लग ही नहीं रहा था कि हमसे कुछ हो पाएगा। ये मन में सोच रहे हैं तो बाकी अन्य राजा कहते आशा रूपी रात्रि रात उनकी जो थी वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई। उनकी वचन रूपी तारे की समय का चमकना बंद हो गया। मतलब उन्होंने वचन सोच ही क्यों आए, वहां से वचन सोच के नहीं तो आए हैं कि हम जाएंगे वहां पर धनुष तोड़ेंगे, धनुष बंद करेंगे, धनुष तोड़ेंगे और सीता माता से विवाह करेंगे। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही वहां पर गए उसके बाद से उनके अंदर का विचार एकदम नष्ट हो गया, उनके अंदर का विचार क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब वो मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा वचन तो एकदम नष्ट ही हो गया, मैंने जो सोचा था वो हो ही नहीं रहा। ये बार बार उनके अन्य राजाओं के मन में आ रही है। और फिर कहते हैं मतलब जब कहते हैं आपके अंदर का कर सकने की जुनून होता है तो आपका चेहरा बताने लगता है कि हाँ हमसे ये हो जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर लगता है कि अब हो ही नहीं पाएगा, आप कर ही नहीं सकते हो, इसका मतलब यह है कि जब आप कर नहीं सकते हो तो आपके अंदर का जो चेहरा है वो बताने लगता है कि हाँ तुमसे ये नहीं हो। तो कहते हैं तुम्हारा चमकना बंद हो गया। तुम्हारा क्या हो गया? चमकना बंद हो गया। तुम्हारा जो चेहरा था, जो चमक आ रही थी चेहरे में, वो बंद हो गई। अर्थात बंद हो गई मतलब वो एकदम मौन हो गए। कौन? अन्य राजा वहां पर जो बैठे थे उनके प्रवेश करते ही सबके सब क्या हो गए? मौन हो गए। कहे भैरव विशेष तेरक देवा वर्षा सुमन जनम सेवा गुरपद बंद सहित अनुरागा राम मुलन सन आयुष भागा। फिर कहते हैं कि जब ये सब मौन हो जाते हैं, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुच हो गए। अभिमानी, किसी के अंदर अभिमान होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, जैसे कहता है मैं कर सकता हूँ, ये अभिमान नहीं है, मैं ही कर सकता हूँ ये अभिमान है। मतलब जो राजा वहां पर उपस्थित हुए थे उनको सिर्फ अपने आप में ही पौरुष था, अपने आप में शक्ति थी, अपने आप के ही बुझाव में बल महसूस था कि हम जाएंगे और हम ये करके आएंगे। मतलब उनको लगा था कि बाकी अन्य राजा वहां पर कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा शक्तिशाली मान रहे थे। उसी चीज को सोच सोच के कह रहे हैं कि उनका जो अभिमान था, जो कुमुद थे, राजा रूपी जो कुमुद थे, कुमुद एक राजा थे, कह रहे हैं संकुचित हो गए। संकुचित मतलब एकदम सिकुड़ गए, अब उनसे कुछ बोले नहीं जा रहा, एकदम शांत हो गए। वही चीज कहते हैं। फिर कहते हैं और बहुत सारे ऐसे होते कपटी राजा होते, कपटी मतलब कंजूस टाइप के होते हैं। कहीं उनका उल्लू की तरह छप गए, जैसे उल्लू में रात में कि एकदम देखा पकड़ लेता है, छुप जाता है, रात में निकलता है, वही तरह कह रहे हैं कि अन्य राजा छिप गए, उल्लू की तरह क्या हो गए? छिप गए। फिर कहते हैं कि मुनि और देवता रूपी मुनि मतलब जो ऋषि मुनि थे और जो देवताएं बैठे थे, देवता जो बैठे थे वहां पर, वो एकदम चतुरे शोक रहित एकदम शांत पूर्वक हो गए। और बाकी जो उधर की जो उनकी जो जनक की जो दासियां थी और जो लोग थे वो उनको देख करके एकदम प्रसन्न नहीं हो रही थी, प्रसन्न मुख से हो रही थी। आगे फिर कहते हैं कि वो फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगी। इस सेवा अनुग्रह क्योंकि जब वो उनको लगा कि वो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो देखते नहीं जब नए नए कोई चीज जब किसी की एंट्री होती तो फूल डाल दिया जाता है कि भैया आगमन हो रहा है, माला पहना दिया जाता है। वैसे ही उनके आगमन के लिए जो वहां की दासियां अपनी उन्होंने फूल बिछाना शुरू कर दिया। इसके पश्चात फिर कहते हैं कि रामचंद्र जी
ने अत्यधिक स्नेह के साथ, अत्यधिक स्नेह मतलब अपने प्रेम वर्षा के साथ उन्होंने क्या किया, अपने जो गुरु थे, गुरु कौन, श्री रामचंद्र की गुरु कौन है, श्री रामचंद्र के गुरु का नाम क्या है, जिसके साथ वो वनवास में थे इतने सालों तक, 14 वर्ष वनवास होने के साथ व्यतीत किया, विश्वामित्र नाम सुना होगा ना, विश्वामित्र। विश्वामित्र से जाते हुए उनकी चरणों की वंदना करते हैं, मतलब उनको चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जितने भी वहां पे उपस्थित मुनि थे, पहले उन्होंने अपने गुरु का हुआ था, बैठे इतने सारे लोग थे, वो भी सब कहीं कहीं दूसरे की शिक्षा दिए, कहीं ऋषि मुनि बैठे थे, सबसे पहले जिनसे उन्होंने 14 वर्ष तक शिक्षा ली, और उस शिक्षा में सबसे ज्यादा बाकी जो अन्य चीजें थी, उस पहले आशीर्वाद उनसे लिया, उसके बाद बाकी जो अन्य चीजें थी और जो ऋषि मुनि थे उनसे बाद में आशीर्वाद लेकर के क्या हो गया, आशीर्वाद लेकर के फिर चले गए। ठीक है,